Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, I am Rupal Jhajaria and I have secured rank 25 in Rajasthan Administrative Services Examination. मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं मेंस रिलेटेड अपने रिसोर्सेज और अपनी स्ट्रैटेजी डेप्थ में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. बिफोर आई स्टार्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंस एग्ज़ाम में 2 ऐसे पिलर्स हैं जो थ्रू आउट योर प्रेपरेशन आपको हमेशा अपने साथ रखने हैं. सबसे पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सिलेबस इसलिए ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना वाइडर पढ़ना है, आप उसके अलावा कुछ और ना पढ़ें. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आपकी हेल्प करेंगे. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ये आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी डेप्थ में पूछे गए हैं और कहाँ अब क्वेश्चन पूछे जाने का स्कोप है. इन दोनों ही सिलेबस और PYQs को मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेपरेशन रेफर करती रही और आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड फॉर मी. मूविंग ऑन टू द पेपर्स, सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं. पेपर 1 में जो हिस्ट्री पोर्शन है उसमें राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री पूछी जाती हैं. तीनों के लिए मैंने अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो रेफ़र किए. राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने क्लास 9th और 10th की जो RBSE टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें बार बार पढ़ा, बार बार रिवाइज़ किया. मुझे ये पढ़ने के दौरान ही ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे ईजी और सबसे मिनिमम रिसोर्स था उस पोर्शन को कवर करने के लिए, जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव और वाज है. और क्योंकि मैं एक CBSE स्टूडेंट रही हूँ तो मेरे लिए एक इजी लैंग्वेज में ऐसा रिसोर्स यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुआ. तो मैंने 9th और 10th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें बार बार रीड किया और उससे मैं जितना रिटेन कर पाई उसी को मैंने एग्ज़ाम में उतारने की कोशिश की अपने पेपर्स में. इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में मेजर जो पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर वाला ही है. हिस्ट्री वाला पोर्शन प्री में रहता है. मेंस में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है तो उसे भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हैं, चाहे NCERT हो, चाहे RBSE की 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की किताब है, उसे यूज़ करके आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए और उन्हीं को रेफ़र कीजिए. और नोट्स भी इतने बनाइए कि आपको सिर्फ 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प हो. यानी कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन से टॉपिक में आपको कितना डेप्थ में जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कीजिए. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 1 पेजर या 2 पेजर नोट से ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक पे डेप्थ में ना जाएँ, क्योंकि उससे 10 मार्कर तक क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं आराम से. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में अपना फाउंडेशन कोर्स किया था उस दौरान पढ़ाई की थी. उन्हीं नोट्स में RBSE की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उससे एडिशन कर लिए थे. तो मेरे नोट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को कवर करते हुए कोचिंग के नोट्स का एक कंसोलिडेशन जैसा हो गया था, जिन्हें मैंने बार बार रिवाइज़ किया. हिस्ट्री में मुझे लगता है कि 15 से 17 नंबर का पोर्शन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है. तो आप उसे बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये श्योर है कि एक 2 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 10 मार्कर वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़रूर पूछा जाएगा. और लिमिटेड कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ के उसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब मेंस की बात आए तो आप पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को खत्म करें, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को पैरेलली लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ के खत्म करने की कोशिश करें.
मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ पेपर 1 यानी कि इकोनॉमी में मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कपिल सर की गाइडेंस ली, कपिल सर के लेक्चर्स देखे, जिससे मुझे इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर ढंग से समझ आए। उसके बाद मेंस के लिए आपको इकोनॉमी में स्टैंडर्ड जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और राजस्थान में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और आप ये नोटिस करेंगे कि बोथ 2023 मेंस और 2024 मेंस, उन दोनों में ही इन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं अपने। तो आपको अपना बेसिक्स पढ़ के और इन रिसोर्सेज पे स्टिक रह करके और इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा जो 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं यानी कि मैनेजमेंट, अकाउंट एंड ऑडिट और सोशियोलॉजी, ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान, स्प्रिंग बोर्ड में अपनी तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए थे उन्हीं में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों से, जहाँ स्कोप लगा उनमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज किया। क्योंकि ये 20 मार्क्स का पोर्शन है और बदलते पैटर्न में बहुत ज़्यादा डाइसी भी होता जा रहा है, तो मुझे लगता है इस पोर्शन को बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए आपको। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि आप ऑप्टिमम जो है वो आंसर्स जो हैं वो लिख पाएँ। ज़्यादा इसमें इधर उधर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 मार्क्स में जितना आपको प्रिपेयर करना चाहिए उतना आपके नोट्स सफिशेंट होते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके नोट्स बेहतर हैं जैसा कि मेरे लिए थे, और उसमें आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी आरबीएसई से टॉपिक वाइज वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और फिर उनको रेफ़र करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो आप उन्हीं पे रहिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। तो ये तो बात रही पेपर 1 की। पेपर 2 में सबसे पहले जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो मैंने यूपीएससी रिसोर्सेज, यूपीएससी रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको रेफ़र करके अपने नोट्स बनाए टॉपिक वाइज। जैसे मैंने ओनली आईएएस का मटेरियल यूज़ किया, कुछ यूट्यूब लेक्चर्स यूज़ किए, उनको रेफ़र करके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और कुछ 70-80 पेजेस के मेरे खुद के नोट्स थे जिनमें मैंने एग्जाम्पल्स भी ऐड किए। बहुत सारे, जैसे हमारे सिलेबस में गीता है, मैंने श्लोक याद किए, 5-6 श्लोक अपने नोट्स में ऐड करके उनको याद करने की कोशिश की और अपने ढंग से जो है वैल्यू एडिशन करके उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। कमिंग टू द साइंस पोर्शन, साइंस में मैंने केमिस्ट्री जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के मुकेश शर्मा सर हैं, उन्हीं से पढ़ा और उन्हीं के नोट्स को बार बार रिवाइज किया। टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए शिवेंद्र सर के नोट्स मैंने रेफ़र किए और उन्हीं से वो वाला पोर्शन पढ़ा भी, और बाद में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन है वो उन्हीं नोट्स में ऐड करके एग्ज़ाम दिया। बायोलॉजी और फिज़िक्स के लिए मैंने 9th, 10th, 11th, 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनमें टॉपिक वाइज हर पोर्शन के नोट्स बना करके अपना एक कंसोलिडेटेड मटेरियल तैयार किया और उसी को बार बार रिवाइज़ किया और एग्ज़ाम देने से पहले मल्टीपल रिविजन्स और प्रैक्टिस के थ्रू उस चीज़ को बेहतर ढंग से पॉलिश करने की कोशिश की। कमिंग टू द ज्योग्राफी पोर्शन, ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन मैंने विजय सियाग सर से ही पढ़ा था, उनके नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, प्री के दौरान भी और मेंस के दौरान भी। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में होते हैं लेकिन मेंस में नहीं होते, तो मेंस से 3 महीने पहले अपने नोट्स को उस तरीके से कंसोलिडेट किया कि केवल सिलेबस ओरिएंटेड नोट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करूँ। इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो मैंने मुकेश शर्मा सर से ही पढ़ा और उन्हीं की गाइडेंस पे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शेयर भी कर सकूँ आप लोगों से, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज़ किया और प्रिपेयर किया। ज्योग्राफी में एक एडिशनल टिप अगर मैं दे सकती हूँ तो वो ये दूंगी कि मैंने मैप बनाने की कोशिश की। मैंने लगभग हर क्वेश्चन में मैप ड्रॉ किया। मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी कि मैं राजस्थान, इंडिया एंड नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड मैप भी 10 सेकेंड्स में ड्रॉ कर सकूँ। तो मेरी कोशिश यही थी, मैं अपने मेंस एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करके आई, एग्ज़ाम में करके आई कि मैंने हर क्वेश्चन में मैप बनाने की कोशिश की। सो दिस वॉज फॉर पेपर 2। कमिंग टू पेपर 3, पेपर 3 में जो पॉलिटी और IR वाला पोर्शन है वो आप किसी भी स्टैंडर्ड मटेरियल से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत को यूज़ करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं सिलेबस वाइज, या फिर जो भी कोचिंग मटेरियल आपको अच्छा लगता है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में ज़्यादा डाइवर्स होने का स्कोप नहीं है।
हर जगह वही स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ाया जाता है और वही आपको पढ़ना है। मैंने हालांकि पॉलिटी की प्रेपरेशन स्प्रिंग बोर्ड में दिलीप सर के गाइडेंस में की थी, तो मेरे बेस नोट्स वहीं पे तैयार हुए थे और बाद में मेंस से पहले अभिषेक सर के कुछ रिवीजन लेक्चर्स थे जिनके बाद उन्होंने 1 पेजर नोट्स दे दिए थे। मैंने उन 1 पेजर नोट्स को बार बार रेफ़र किया, उनको रिवाइज़ किया और दोनों पॉलिटी और IR में उन 1 पेजर्स को ही रिवाइज़ करके मैंने एग्ज़ाम देने की कोशिश की। उसके बाद पबैड वाले पोर्शन को मैंने दिग्विजय सर से पढ़ा। आप दिग्विजय सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं और उसमें RBSC की 11th स्टैंडर्ड की जो पबैड वाली किताब है उसमें से जो चीज़ें रह गई थी उन नोट्स में उसको खुद से पढ़ के ऐड किया। और पबैड बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है इस पेपर में, तो आप उसके 3 से 4 रिवीजन भी लगा लेंगे, वो भी सफिशेंट होगा एग्ज़ाम से पहले बेहतर ढंग से आंसर्स लिखने में। उसके अलावा जो 3 छोटे सब्जेक्ट्स पेपर 3 में है, लॉ, बिहेवियर, स्पोर्ट्स एंड योगा, वो जो मेरे बेस नोट्स थे स्प्रिंग बोर्ड वाले, उन्हीं में मैंने वैल्यू एडिशन करके और करंट वाला मटेरियल स्पोर्ट्स एंड योगा में ऐड करके उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश की। Coming to paper 4, which I think plays a major role in the mains exam. पेपर 4 में जो 120 मार्क्स का हिंदी वाला पोर्शन है वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, तो हिंदी ग्रामर को वापस पढ़ना, उसे बार बार रिवाइज करना और जो कॉम्पोजिशन पार्ट है उसे प्रैक्टिस करना, अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस करना, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ किया जाना इम्पॉर्टेंट है। जो कॉम्पोजिशन पार्ट है उसमें मैं वहाँ पर थोड़ा लैक करती थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, उस लैंग्वेज को अपने यूज़ में ला पाऊँ। उसके अलावा मैंने पेपर 4 में कई सारे रिसोर्सेज को रेफ़र किया। जो स्टैंडर्ड बुक है राघव प्रकाश, उसके तो मल्टीपल रिविजन्स किए ही। उसके अलावा मैंने महेश भास्कर सर के ऑडियो नोट्स भी बार बार सुने, मैंने एटलीस्ट 3 से 4 बार उन ऑडियो नोट्स का रिविजन किया एग्ज़ाम से पहले। मैंने कई सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ से पेपर्स लेकर के उन पेपर्स को लिखने की कोशिश की। मैंने लगभग 15 फुल लेंथ पेपर्स लिखे थे पेपर 4 के, एंड आई थिंक उसी की वजह से मेरी प्रैक्टिस इस लेवल तक हो चुकी थी मेन से पहले कि मैं पेपर 4 10 मिनट पहले ख़त्म कर लेती थी। ये इस पेपर में एक मेजर कंसर्न एस्पिरेंट्स का ये भी रहता है कि ये पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, तो मेरा फोकस इसी चीज़ पे था कि ना सिर्फ याद करके उस चीज़ को मैं लिख सकूं, बट मैं पेपर भी टाइम पर ख़त्म कर सकूं। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखना रिवाइज करके मेरे लिए हेल्पफुल प्रूव हुआ। जो इसमें इंग्लिश वाला पोर्शन है वो मैंने अलग से नहीं पढ़ा, मैंने वो वाला टाइम बचा करके हिंदी को ही दिया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हमेशा इंग्लिश मीडियम का रहा है, तो मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूँगी बिना अलग से पढ़े भी। पर मैं उसके भी जब मैं फुल लेंथ टेस्ट लिखती थी तो उन टेस्ट के थ्रू इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है वो मेरी हो जाती थी। हाँ, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जो CBSE बैकग्राउंड से आते हैं, कि मैं जानती हूँ कि शुरू में ऐसा लगता है कि हमारे पास इंग्लिश मीडियम में सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है, या ऐसा लगता है कि वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट इन प्रॉपर लैंग्वेज। तो उसमें जो चीज़ मेरे लिए काम करी या जो अप्रोच मेरे लिए बेनिफिशियल प्रूव हुई वो ये थी कि मैंने कभी परहेज़ नहीं किया। आई वॉज नेवर अवर्स टू रीडिंग हिंदी ऑल्सो। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो हिंदी में पढ़ के ट्रांसलेट कर लिए खुद के लिए, या मैं हिंदी में पढ़ के चीज़ें याद कर लेती थी और उन्हें अपने लैंग्वेज में लिख लेती थी। जैसे कि पबैड वाली जो किताब है वो हिंदी में है RBSC की, लेकिन अगर आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है पबैड की तो आप अपने हिसाब से उसे ट्रांसलेट करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो मैं कभी भी परहेज़ नहीं करती थी हिंदी पढ़ने में, और हिंदी वाले रिसोर्सेज को पढ़ के उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेती थी। तो अगर आप भी एक CBSE एस्पिरेंट है और आपको ये लग रहा है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है पढ़ना हिंदी के रिसोर्सेज को, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आप उन रिसोर्सेज को रेफ़र कीजिए, उन्हें अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए इंग्लिश में, और उन्हें बार बार रिवाइज़ कीजिए। मेंस एग्ज़ाम मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का खेल है। आप मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, अपने मटेरियल को कंसोलिडेट कर लीजिए सही टाइम पे, उनको बार बार रिवाइज़ करके टेस्ट लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और सेल्फ इवैल्यूएशन पे फोकस कीजिए। आप देखिए कि आपने पहला जो पेपर लिखा है और जो
एंड में आप जो पेपर लिखते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है अगर आप रेगुलरली पेपर लिखने की प्रैक्टिस में रहते हैं तो। मेरी प्रेपरेशन की जर्नी लगभग 3-3.5 साल लंबी रही है। उसमें शुरुआत में मैंने फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से लिया, जो कि लगभग 13 से 14 महीने चला। 2021 नवंबर में शुरू होकर के भर्ती 2023 में जो भर्ती आई उसके भर्ती से 3 से 4 महीने पहले तक वो कोर्स चला। उसी में जो मेरे बेस नोट्स हैं मैंने तैयार किए और सब्जेक्ट स्पेशली जैसे पबैड, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इन सब की तैयारी इस फाउंडेशन कोर्स के दौरान ही मैंने बहुत बेहतर ढंग से कर ली थी। फिर तैयारी में जो कुछ गैप्स रह गए थे, कुछ लूप होल्स रह गए थे, जहाँ जो पोर्शंस मेरे वीक रह गए थे जैसे कि इकोनॉमी, उनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी हेल्प ली। वैकेंसी आने से 3-4 महीने पहले जैसे मैंने बूस्टर एकेडमी से शिखर बैच लिया था, जिसके थ्रू मैंने कपिल सर के इकोनॉमी लेक्चर्स देख करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर ढंग से पॉलिश करने की कोशिश की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है मुझे उससे बहुत बेहतर मिली। उसके अलावा मैंने पेपर 4 जो है, पेपर 4 के लिए कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफ़र किया कई प्लेटफॉर्म से, जैसे कि इंडियन एजुकेटर, परख, वहाँ से नॉट जस्ट कोर्सेज बट फुल लेंथ टेस्ट भी लिए और उनको लिखने की कोशिश की। मेंस से पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट्स लिखूं, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट्स। तो मुझे याद है मैंने पेपर देने से पहले 3 सेट ऑफ फुल लेंथ टेस्ट्स लिखे थे और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एग्ज़ाम में लिखे जाते कि दिन में 2 टेस्ट लिखे जाएं और लगातार 2 दिन लिखे जाएं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप सिलेबस और PYQs को देखते हुए ये जज करें कि कौन सा मटेरियल जो है वो आपके लिए बेटर सूटेड है, किसे आप बेहतर ढंग से बार बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पॉलिश कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन और रिवीजन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो लगातार चलती रहती है। जब तक भर्ती नहीं आएगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक हमेशा आपके नोट्स में कुछ ना कुछ अपडेशन का स्कोप रहेगा, लेकिन बेसिक मटेरियल को सेम रखते हुए उसे कंसोलिडेट करके बार बार रिवाइज करते हुए थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू एडिशन करके और करंट का पोर्शन जो है उसे पॉलिश करके आप अपने नोट्स को बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट्स लिखें। ये एग्ज़ाम एक बहुत लंबा टेस्ट ऑफ पेशेंस है। आपकी नॉलेज का, आपकी परसिवरेंस का तो टेस्ट है ही, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो टेस्ट करता है ये एग्ज़ाम वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है। तो आपको पेशेंट रह कर के रोज़ ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाई करनी है और क्यों करनी है, और इस कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं 3-3.5 लगभग ऑलमोस्ट 4 साल इस एग्ज़ाम को दे करके और सोशल मीडिया से और बाकी चीज़ों से दूर रह करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करके अगर ये एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में निकाल सकती हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ के और भी एस्पिरेंट्स और जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं वो भी अगर ठान लें तो इस एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से तैयारी करके, निरंतर तैयारी करके और टिके रहकर इस एग्ज़ाम को मुझसे भी बेहतर ढंग से क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। ईश्वर करे कि आप सभी अपनी अपनी एस्पिरेशंस में सफल हों, आप सभी अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू एस्पिरेंट्स in the most raw and unfiltered manner. Thank you.